नमस्कार साथियों, आप सभी का डायरेक्शन विजन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और फिर से हम लोग एएलपी का क्वेश्चन सॉल्यूशन करने वाले हैं। मींस माइक्रोमीटर पर आधारित एएलपी में जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं उन सभी को यहाँ पर मेंशन किया गया है और लगभग 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो एएलपी में आए गए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करेंगे। तो यदि आप एएलपी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफी हेल्पफुल होगा। हमारे साथ बने रहिए। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है माइक्रोमीटर डॉट 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 तक माप सकता है। मतलब ऑप्शन ए 0.1 mm, ऑप्शन बी 1 माइक्रोन आकार और ऑप्शन सी अल्पतमांक और डी ऑप्शन है 0.005 mm। ये एएलपी 2019 का क्वेश्चन पूछा गया है और ये जो क्वेश्चन हम लिए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट जोन से हैं, बट यहाँ जोन मेंशन नहीं है। बट 2019 का ये क्वेश्चन एएलपी के एग्जाम में आया गया है। तो बताइए माइक्रोमीटर जो है किसका माप, कितना माप ले सकता है। तो यहाँ पर देखिए माइक्रोमीटर अपने अल्पतमांक के बराबर माप ले सकता है। यहाँ पर अल्पतमांक नहीं दिया है, बट डायरेक्ट मतलब अल्पतमांक की वैल्यू नहीं दिया है। डायरेक्ट बोला गया है कि 0.1 mm मेजर कर सकता है या 1 माइक्रोन मेजर कर सकता है या अल्पतमांक मेजर कर सकता है, 0.005 mm मेजर कर सकता है। तो माइक्रोमीटर के द्वारा हम अल्पतमांक तक आप क्या कर सकते हैं, रीडिंग को ले सकते हैं। ऑप्शन जो होगा वो इसका सी आंसर सही होगा। सेकेंड क्वेश्चन है अंतरमापी यानी इनसाइड माइक्रोमीटर। अंतरमापी माइक्रोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जा सकता है। पहला ऑप्शन ए है पाइपों का बाहरी व्यास, ऑप्शन बी पाइपों का आंतरिक व्यास, ऑप्शन सी है हेड सरफेस का व्यास और डी जो ऑप्शन है बॉल बियरिंग का बाह्य व्यास। इनसाइड माइक्रोमीटर का जो उपयोग किया जाता है वो आंतरिक माप यानी कि कोई पाइप है और उसके आंतरिक माप को लेने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, इसको हम लोग बी सही करेंगे क्योंकि इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग पाइपों के आंतरिक व्यास को मापने के लिए किया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किसी पुर्जे की आंतरिक विमाएं मतलब किसी पार्ट की, मशीन पार्ट की कोई भी इंटरनल डायमेंशन है, जैसे किसी होल यानी छिद्र या ट्यूब का आंतरिक व्यास मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। देखिए आंतरिक विमाएं दिया है ना, चाहे वो होल हो चाहे ट्यूब का किसी पाइप का आंतरिक व्यास हो, उसे मापने के लिए किस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए है अंतरमापी माइक्रोमीटर मतलब इनसाइड माइक्रोमीटर, डायल गेज, बोर डायल गेज एंड वायर मापी माइक्रोमीटर मतलब आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग छिद्र, ट्यूब, आंतरिक व्यास आदि को मापने के लिए किया जाता है। तो इसका जो हम लोग आंसर करेंगे वो ऑप्शन ए सही होगा। ओके, देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है वायर मापी मतलब आउटसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है आंतरिक व्यास को मापने के लिए, गहराई को मापने के लिए, लंबाई मापने के लिए, बाह्य व्यास मापने के लिए। तो आउटसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग बाह्य व्यास मापने के लिए किया जाता है। आंसर डी ऑप्शन 5। क्वेश्चन नंबर 5 का है आउट आउट डायमीटर के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, या आउटसाइड डायमीटर के लिए ट्राई स्क्वायर डिवाइडर, आउटसाइड माइक्रोमीटर स्क्राइबर। तो देखिए आउट डायमीटर के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है ऑप्शन आउटसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, ये सभी एलपी के क्वेश्चन है। डेप्थ माइक्रोमीटर मापने के लिए किया जाता है मतलब गहराई, डेप्थ माइक्रोमीटर डॉट डॉट मापने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन ए बोर की गोलाई, ऑप्शन बी बोर की लंबाई, ऑप्शन सी बोर की चौड़ाई और ऑप्शन डी बोर की डायामीटर। तो देखिए बोर की गहराई तो है नहीं, इसमें लंबाई है। तो बोर की गहराई या लंबाई आदि को मापने के लिए डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ गहराई नहीं है, यहाँ पर लंबाई है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। कह रहा है कि स्टक, देखिए स्टक माइक्रोमीटर ना, स्टक माइक्रोमीटर का जो प्रयोग हम लोग करते हैं, स्टक माइक्रोमीटर की यथार्थता सीमा मतलब एक तरीके से कितनी होती है, ठीक है ना, यथार्थता कितनी होती है। तो ऑप्शन ए
0.005 mm, ऑप्शन बी है प्लस माइनस 0.0005 mm और ऑप्शन सी है प्लस माइनस 0.5 mm और ऑप्शन डी है प्लस माइनस 0.05 mm। 2019 का क्वेश्चन आरआरबी एलपी में पूछा गया है। तो अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा सही होगा। तो स्टक माइक्रोमीटर की जो यथार्था सीमा होती है 0.005 mm तक होती है। इसे हम बोल सकते हैं कि ऑटोमोबाइल माइक्रोमीटर के नाम पर अथवा एडजस्टेबल माइक्रोमीटर के नाम से भी हम जानते हैं। इस प्रकार के जो माइक्रोमीटर का उपयोग होती है बड़ी आंतरिक लंबाई मापन में किया जाता है। ठीक, तो बड़ी जैसे बहुत अधिक लंबाई का कोई इंटरनल डायमेंशन आप मेजर करना चाहते हैं, स्टक माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। इसका ऑटोमोबाइल अथवा एडजस्टेबल माइक्रोमीटर के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन जो इसका होगा वो कौन सा सही होगा, 0.005 यानी ऑप्शन ए 7 का सही होगा, यानी इसको हम लोग लगाते हैं ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कह रहा है कि मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर के एक थिम्बल, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, मीट्रिक माइक्रोमीटर के एक थिम्बल डिवीजन का मान होता है, का मान डट 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 होता है 0.001 mm, 0.01 mm, 0.002 mm, 0.02 mm। तो यहाँ पर बोला है माइक्रोमीटर का अल्पतमांक नहीं पूछा गया है। कह रहा है कि मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर के एक थिम्बल डिवीजन का मान, थिम्बल देखिए एक स्लीव होता है एक थिम्बल होता है, एक थिम्बल डिवीजन का मान होता है। तो देखिए मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर के एक थिम्बल डिवीजन का जो मान होता है 0.01 mm होता है, जबकि माइक्रोमीटर का जो अल्पतमांक वहां पर होगा 0.001 mm होगा। तो यदि अल्पतमांक कहता तो हमारा ऑप्शन ए सही होता, बट यहाँ पर कह रहा है कि थिम्बल डिवीजन का मान कितना होगा, तो ऑप्शन जो होगा वो बी सही होगा। इसलिए हम इसको 8वें का क्या करेंगे, बी करेंगे, यानी 0.01 mm। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए तो आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर की स्लीव का एक समांतर डिवीजन होता है। ऑप्शन ए है 1/100 इंच और बी ऑप्शन है 9/100 इंच एंड 9/1000 इंच एंड 1/1000 इंच। ये एलपी 2008 का क्वेश्चन है। और ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर की जो स्लीव का एक समांतर जो डिवीजन होता है वो 0.009 इंच होता है, और इसलिए इसको यदि हम बोला जाए तो बोल सकते हैं कि 9/1000 इंच, यानी ऑप्शन जो होगा वो सी सही हो जाएगा। तो आंसर इसका हम लोग सी कर देंगे, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सी हो जाएगा। ओके, सी। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर के एक थिम्बल डिवीजन का मान। ठीक है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर के एक थिम्बल डिवीजन का मान होता है। ये आरआरबी एएलपी 2006 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 1/100 इंच एंड 1/1000 इंच, 2/100 इंच एंड 2/1000 इंच। तो क्या होगा इसका आंसर जो होगा, कहा जाता है ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर के एक थिम्बल डिवीजन का मान 0.001 इंच होता है। यदि इसको ऑप्शन में देखा जाए तो 1/, जो इसका होगा 1/1000 इंच होता है, यानी 0.001 इंच होता है। तो ओवरऑल ये हम लोग का आंसर जो होगा वो बी आंसर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो ये तो था हम लोग का 10 क्वेश्चन माइक्रोमीटर पर आधारित एएलपी में आया गया क्वेश्चन। और बाकी किसी और जानकारी के लिए आप हमारे डायरेक्शन विजन को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे। किसी प्रकार के मन में यदि डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। और एक डेली हमारा एएलपी जो पेपर में आए गए, एएलपी में सिर्फ और सिर्फ एएलपी में आए गए क्वेश्चन हम सॉल्यूशन करा रहे हैं, और आपका ये पूरा रिवीजन कराएगा एएलपी में आए गए क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।